जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो पिछले वीडियो जो बनाए हैं उनको आपने ज़रूर देख लिया होगा। अब आगे हम गणित में और नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, अजय ने एक रेडियो 1000 में खरीद कर, है ना, 1200 यानी कि 1200 में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। और आपके पास यहाँ पर 4 आपको उत्तर दिए हैं। ठीक है, क्या करा, यहाँ पर 1000 क्रय मूल्य है और 1200 उसका विक्रय मूल्य। बेचना मतलब विक्रय करना, क्रय मतलब खरीदना। तो कितने में खरीदा, 1000 में खरीदा और उसको 1200 में बेचा। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 1000 में यदि कोई सामग्री हम खरीदते हैं और 1200 में बेचते हैं तो 200 रुपये का हमें क्या मिला, यहाँ पर लाभ मिला। लेकिन यहाँ लाभ हमें प्रतिशत में निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखिए 1000 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना, 1200। ठीक है, यहाँ इसका और इसका अंतर आ रहा 200 रुपये का। 200 रुपये लाभ है, क्या है, 200 रुपये का लाभ मिला। लेकिन आपको लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। इसका फार्मूला आपको पता है सभी को, क्योंकि हमने बेसिक वीडियो में ये सब चीज़ें सीख रखी है। यदि आप नए हो और आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देखें, तभी आप गणित में अच्छे नंबर नवोदय विद्यालय में ला सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या फार्मूला है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, आपको यहाँ कितने रुपए का लाभ मिला है, तो लाभ हमें प्राप्त हुआ है 200 रुपये का। और यहाँ क्रय मूल्य जो है, तो क्रय मूल्य जो आपका खरीदा कितने में, वो क्रय मूल्य है तो 200 के बटे में 1000 गुणे में आपका 100। ठीक है, आप जानते हैं 2 शून्य से यहाँ की 2 शून्य हम काट दें, इस शून्य से ऊपर वाली शून्य काट दें तो क्या बचा, हमें 20 मिला है। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः मतलब सुबह, है ना, 7:30 बजे बजी, मतलब 7:30 है ना, 7:30 है ना, बजे यदि वे क्रमशः, ठीक है, 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हो, कितनी घंटे, 3 है, और एक 4 है, एक 5 है और 6 है ना, 3 मिनट के मतलब ये 4, 5 और 6 इस मिनट के बाद बार बार बजती हो, तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेगी। ये क्वेश्चन देखते से ही आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमने हल किए हैं, है ना, बेसिक वीडियो में भी हल किए हैं और जो पुराने मैंने पेपर सोल्व करवाए हैं उनमें भी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करवाए। देखिए क्या है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ आंसर प्राप्त हो जाए, तो आपको 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, तब आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, 4, 5 और 6 का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हम 2 से लगाएंगे। देखिए आप 2 से सिर्फ 4 है ना, तो 2 दूना 4, 5 ऐसा ही, 2 तिया 6। ठीक है, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, ये 5 भी ऐसा ही और 3 भी आपका ऐसा ही हो जाएगा। अब आप समझ चुके हैं कि एक बार 3 से लगेगा और एक बार ये 3 एकम 3 और एक बार 5 से। ठीक है, ये 1, 5 एकम 5 और लास्ट में 1। क्या मिला आपको, आपको मिला 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 होता है। तो ये 60 जो आया ना, वो क्या है, आपको ध्यान देना है कि आपने 4, 5, 6 का निकाला, इनके पीछे मिनट लिखा है, तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। कितना घंटा, यानी कि 1 घंटा आपका उत्तर आया है ना, 1 आवर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो कब बजी थी, 7:30 पर, तो उससे आपको 1 घंटा प्लस करना पड़ेगा उसमें। तो ये 7:30 से क्या हो जाएगा, 8:30। कितना हो जाएगा आपका, 8:30। कैसे आया कि जो आपका 60 मिनट था ना, 60 मिनट का मतलब होता है कि 1 घंटा, यानी कि 7:30 बजे बजी, तो अगली बार 8:30 बजे बजेगी, यानी कि 8:30 आपका यहाँ पर उत्तर आएगा। यानी कि ए नंबर जो है वो आपका उत्तर है। ये समझ में आया होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, कितने समय में 500, है ना, साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने, 700 हो जाएंगे। मतलब 500 रुपये है, ये मूलधन समझ लो, दर कितनी, 5% वार्षिक दर है और 700 रुपये हो गए। तो क्या पूछा है, टाइम, कितने समय में हो जाएंगे। तो हमें क्या समझना, पहले देखिए कितने रुपए हैं, 500 है। ठीक है, 500 के कितने हो गए, 700 हो गए, 500 के 700 हो गए, मतलब 500 रुपये उधार लिए, उधार दिए, जो भी करा हो, तो मूलधन 500 है और वो कितने प्रतिशत से, 5% से कितना हो गया, 700 हो गया। मतलब इसका और इसका अंतर आया वो 200 रुपये। 200 रुपये काय के हैं, ब्याज के। ठीक है, ये आप समझ चुके, 500 रुपये उधार लिए या उधार दिए तो 700 रुपये हो गए, मतलब 200 रुपये ब्याज के हैं। आपको निकालना समय, तो समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो समय बराबर, ठीक है, समय निकालना हो तो ऊपर आपको लिखना साधारण ब्याज गुणा 100। ठीक है, बटे में आपका समय अगर यहाँ है तो कौन रह गया, मूलधन और दर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो बनाना है वो 500 का कितना हो गया, 700 रुपये होने पर ब्याज मिला 200 रुपये। ठीक है, 700 में से 500 कम किए, 200 प्राप्त हुए, तो साधारण ब्याज की जगह हमने 200 लिख दिया
गुणे में 100। मूलधन मतलब मूलधन कितना था, आपने कितने रुपये उधार लिए, 500 लिए, तो आप मूलधन की जगह 500 कर देंगे। और दर कितनी है, 5%, यानी कि यहाँ आप 5 लिखेंगे। देखिए आप यदि 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो हटाते हैं, ठीक है, इस 5 से 200 को काटते हैं। देखिए 5 चौक 20, जीरो का जीरो, इस 5 से इसको काटते हैं, 5 8 40, यानी कि समय आया 8 वर्ष। कितना आया, 8 वर्ष। एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। 500 रुपये हैं, 5% से कितने हो गए, 700 हो गए, मतलब 200 रुपये ब्याज के, ये आपने निकाल के देख लिया। 700 में से 500 गए, 200 बचे। समय निकालना हो तो आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे बटे में मूलधन गुणा दर। साधारण ब्याज जो बनाना वो 200 बना, 200 लिख दिया, गुणे में 100, बटे में आपका मूलधन कितना था, 500 था, ये 500 लिख दिया, है ना। ठीक है, दर कितनी थी, तो दर 5% थी, तो ये 5% नीचे लिखा। 2 शून्य से आपने 2 शून्य यहाँ की हटा दी, 5 से इसको काटा, 5 चौक 20, ये जीरो ऊपर लगा दी, फिर इस 5 से 5 8 40, यानी कि समय आया 8 वर्ष। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका उत्तर होगा। साधारण ब्याज हमने अच्छे से समझ रखा है पहले, उन वीडियो को आप जरूर देखें। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। इसको कैसे करेंगे हम, 6 के प्रथम 5 गुणज कैसे, तो पहला गुणज हो गया आपका 6, ठीक है, दूसरा 6 दूना 12, ठीक है, तीसरा हो गया 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे की, ये आपका 30 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या करना, 6 के प्रथम 5 गुणज का योग, इन चारों में से क्या होगा, इसे निकालेंगे। 6 दूसरा गुणज 12 है, तीसरा 18 है, मतलब 6 का पहाड़ा आपको 5 बार लिखना है। ठीक है, उसका योग करना है, उसका जोड़ करेंगे तो आपका जो है 6 के प्रथम 5 गुणज का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 6 है, ये 12 है, 18, तो 6 और 12, 12 और 6 18 हो गए, 18 और ये 18 36, 36 और 24 कितना होगा, 60, 60 और 30 90, यानी कि आपका जो यहाँ उत्तर आएगा वो 6 के प्रथम 5 गुणज का योग कितना होता है, वो आपका 90 यानी कि 90 होगा। ठीक है, तो 6 के प्रथम 5 गुणज का योग 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर उत्तर होगा आपका, या 90 जिस पर लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन है, एक श्रेणी दी है आपको जिसमें 9, फिर 13, 17, 21 और 25 है, और यहाँ खाली जगह में अगली संख्या क्या है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पर देखो 9 के बाद क्या है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 21 है और 25 है, मतलब 4 का अंतर चल रहा है। तो आप है ना 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 में 4 17, 17 और 4 21 और 4 25 और 4, यानी कि आपका जो है 29 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहाँ पर अगली संख्या होगी। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्याओं का जो बेसिक है वो हमने जो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो बना रखे हैं, उनमें मैंने इसको समझा रखा है, तो आप उन वीडियो को देख ले। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, तो वो है आपका 90 और 100 के बीच में क्या है, 97 जो है ना, वो एक ही अभाज्य संख्या है, और वो क्या है, 97 है आपका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही होगा। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जो है बेसिक जानकारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, यानी कि 97 जो है इन दोनों के बीच में है, और वो केवल एक ही अभाज्य संख्या जो 90 और 100 के बीच में। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सरल है, आप सब लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। क्या करना है, 7.7 है, फिर ऐसा मतलब इन चारों को आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, इनकी जोड़ ज्ञात करना है, फिर भी आपकी कोई गलती नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको आपको करके बता देता हूँ किस प्रकार इसको हल करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपने ये जो है पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये लिखा आपने 7.7, ठीक है, 7.7 लिखा। अब ये नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ अगले में क्या पॉइंट है ना, तो आप पहले से पॉइंट लगा दें। इधर आगे आपका केवल यहाँ 7 है और पीछे 7 है, यानी कि ये इस प्रकार लिखना है। तीसरे नंबर पर जाने के बाद आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ठीक है, आगे कितना है, 1 7 है सिर्फ, और पीछे 1 2 और 3 है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये और चौथे नंबर पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट लगा दिया, पहले दशमलव पहले लगा दिया, इधर 1 ही 7 है, तो ये 7 इधर लिख दिया, और पीछे 1 2 3 और 4 है, तो आपको सावधानी पूर्वक लिखना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही पॉइंट लगा देंगे पहले से। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके क्या होगा, आपका 7 होगा, 7 और 7 ये कितना हो गया आपका 14, यानी कि हासिल आया आपका 1, 7 14 7 या 21 और 1, ये आपका 7 2 14 17 21 और 1 22, यानी कि अगली बार आपका हासिल क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 14 7 या 21 7 चौक 28 और 2, ये बना आपका 30, ये 0, यानी कि हासिल 3। अब आप आगे चला है ना, आगे लगा देंगे, ये आपका 28 हो गया 4 बार में, और 3 28 से 29 30 और 31, यानी कि आपका जो आंसर आया वो 31.0247। तो ये आप बिल्कुल इसको सावधानी पूर्वक हल करना है। यहाँ पर 4 नंबर जो है ना आपका 31.0247, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, संख्या 5 3 4 6, यानी कि 5346 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो स्थानीय मान आपको सबको पता है, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर
5346 आपको दिया है, ठीक है। तो ये लिखा हमने 5346, ठीक है। यानी कि 6 का स्थानीय मान यहाँ 6 है, 4 का स्थानीय मान उनके 4 लिख के बाद यहाँ पर एक अंक है तो पीछे एक जीरो लगा दिया तो 40 बन गया। 40 और 6 46। देखिए 3 का क्या होगा आपका, ये जो 3 है ना, इसको आप क्या करेंगे, ये 3 लिखने के बाद कितने अंक है, पीछे 2 अंक है, यानी कि आप 2 0 300 हो जाएगा। और ये 5 का क्या होगा आपको पता है, 5 के पीछे 1 2 3 अंक होने पर ये 5000 बना, ठीक है। 3 क्या बना, 300 बना। अभी आपसे क्या पूछा है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान मतलब 300 दिख रहा है, 3 इकाई दहाई सैकड़ा की जगह है तो 3 गुणा 100 ये आपका उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 5 तथा 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी, किससे, 4 5 और 6 से 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो सबसे पहले 4 5 6, ठीक है। तो इससे बड़ी संख्या बना लेते हैं, तो 6 आगे लिख देते हैं, फिर 5 और फिर ये 4, ये बन गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए 4 आगे लिख देंगे, 5 को वहीं रखेंगे और 6 को पीछे। अंतर का मतलब होता है माइनस करना आपको, ठीक है। क्या करा, देखिए 4 5 6, यानी कि इनसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, 6 बड़ा अंक है, 6 के बाद 5 और 4, ये 654 बना बड़ी संख्या। छोटी संख्या कैसे बनेगी, तो आपका 4 5 और 6, 456 क्या है, छोटा अंक। इसका अंतर मतलब आपको माइनस करना है। तो देखिए 14 में से यहाँ 4 में से 6, 14 में 6 जाए तो बचा आपका 8, फिर ये आपका यहाँ 9 और फिर ये, यानी कि 198, यानी कि 198, मतलब ये बी नंबर, हाँ बी नंबर आपका यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया तो प्रतिशत लाभ होगा। मतलब ये कि 100 में बेचा तो कितना फायदा मिला, 20 रुपये का लाभ मिला, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो यहाँ समझ लेते हैं कि किसी वस्तु को हमने 100 में बेचा, ठीक है, तो लाभ कितने रुपये का मिला, 20 रुपये का लाभ मिला। मतलब ये है कि ये 100 रुपये क्या बेचने का मतलब ये विक्रय मूल्य है, क्या है आपका, ये आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। 100 रुपये विक्रय मूल्य है तो आपको 20 का लाभ मिला, मतलब वो सामान जो है उसका क्रय मूल्य, इसका मतलब 80 रुपये है। आप समझ गए होंगे। देखो ये 80 रुपये क्रय मूल्य हो गया, है ना। और क्या लिख रखा है, 100 में बेचा गया तो 100 बेचने पर विक्रय मूल्य, लाभ मिला 20 का। तो क्रय मूल्य हमने कैसे निकाला, 100 में से आपने 20 कम किया तो 80 रुपये, 80 रुपये क्रय मूल्य है। अब प्रतिशत लाभ आसानी से निकल जाएगा, आपको सूत्र पता है, लाभ प्रतिशत का लाभ बटे, है ना, क्या मिलेगा, लाभ अगर प्रतिशत में निकालना हो तो फार्मूला क्या है आपका, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो लाभ आपको कितने का मिला, सवाल में दिया आपको 20 रुपये का लाभ। क्रय मूल्य हमने 100 में से 20 कम करके 80, तो क्रय मूल्य कितना है आपका, ये लिख दिया 80 गुणे में आपका 100, ठीक है। एक जीरो से ये वाली जीरो हटा दी। अब इसको काटते हैं, तो 2 से अगर काटा जाए तो 2 चौक 8, 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10, ठीक है। 4 से इसको काट दिया जाए, है ना, 4 पंजे 20, तो ऊपर आपका 5 गुणा 5 यानी कि 5 में 25% लाभ कितना मिलेगा आपका। देखिए फिर से समझ लेते सवाल को कि किसी वस्तु को 100 में बेचा गया और उस पर 20 का लाभ कमाया। 100 में बेचने पर भी क्या मिला, 20 का फायदा मिला, मतलब वो सामान आपका 80 रुपये का ही था, है ना। 100 रुपये अगर विक्रय मूल्य है और 20 का लाभ मिला है मतलब वो 80 का है, ठीक है। लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 20 रुपये है, क्रय मूल्य आपका 80 रुपये, बटे में लिख दिया गुणे में, ये 100 आपका जो है यहाँ से सूत्र वाला है। तो एक शून्य से ये वाली शून्य यहाँ से हटा दी, ठीक है। इसको हमने काटा तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, 25% यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप परीक्षा में जो है एक अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा और इन सब की आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरे मन से प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ओके।